जहर उगलती रही। फिर उस लड़की ने पति के विरुद्ध में डाइवोर्स का केस फाइल करा और उसके काका काकी और जो भी लड़के के फेवर में थे सबका नाम उसमें घसीटा और वह उन सबको झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की फिराक में थी, मगर ऐसा वह कर नहीं पाई। लड़के ने म्यूचुअल कंसेंट से उसने जो डिमांड करी वह सब दे करके डाइवोर्स के फेवर में सिग्नेचर कर दिए और उसको अलाय मनी का पैसा भी दे दिया। अब बात आई मकान में रहने की, तो जिस मकान में रहता था उसी के आधे हिस्से में उसने अपनी पत्नी को भी रहने को दे दिया। 36 का आंकड़ा, दोनों एक दूसरे से खफा और एक छत के नीचे ऐसे ही उनकी जिंदगी चलने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। जब यह समझने लगे कि हमारे पापा की कोई गलती नहीं है और मम्मी बहुत हावी हो रही है, तो बच्चों ने कोर्ट में केस करके अपने पापा के साथ रहना चाहा। कोर्ट ने मंजूरी दे दी, दोनों बेटे अपने पापा के साथ आ गए। एक ही घर में अब वे माँ से कम बोलते और उनके मन में कहीं ना कहीं अपराध बहुत था, इसलिए वे अपने पापा का बहुत ध्यान रखने लगे। ऐसे ही एक दिन जिसने उस लड़की के मन में उसके पति के प्रति शक का बीज बोया था, वह उस लड़की से मिलने आई और उसकी टूटी गृहस्थी देखकर बहुत खुश हुई। उसके साथ में बात करते करते उसके मुंह से वह बात निकल गई जो वह नहीं कहना चाह रही थी, कि उसने उसके मन में उसके पति के प्रति झूठा शक का बीज बोया था। सब मनगढ़ंत था, मगर अब क्या हो सकता था। शादी के 20-22 साल बाद जब यह पता लगता है, वह बहुत पछताई। उसने अपने पति से वापस बोलने की और दोस्ती करने की कोशिश करी, मगर पहले इतना जहर उबला हुआ था, उसका पति बिल्कुल उससे बात करने तैयार नहीं हुआ। दोनों की जिंदगी इस तरह चलती रही जैसे कि एक पटरी के दो किनारे होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, साथ जरूर चलते हैं। एक घर में रहकर दोनों साथ तो चले, मगर बहुत अफसोसजनक बात है, एक छोटे से शक ने उनकी जिंदगी की बुनियाद को हिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हर किसी की बात पर विश्वास ना करो जब तक उस बात की सच्चाई परख ना लो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर कोई रोने के लिए कंधा देने वाला नहीं मिलता है। सारे रिश्तेदार सुख के साथी होते हैं, दुख और गलतियों का कोई साथी नहीं होता और जिंदगी में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता।